नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी घर में बरकत लाने के लिए कौन से काम आपको करने हैं जिससे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है या लाख कोशिशों के बाद भी आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, तो आप रोज करेंगे 25 काम, घर में होगी बरकत ही बरकत। मान्यता है कि रोजाना ये 25 काम करने से धन की आवक शुरू हो जाएगी और घर एवं घर की चीजों में बरकत भी बनी रहेगी। घर में बरकत आनी बहुत जरूरी है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसों के साथ साथ घर में बरकत आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जब आपके घर आती है तो उससे बरकत आती है। लेकिन अगर घर में बरकत ना हो रही हो तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, लेकिन हम इसके लिए काम नहीं करते। अगर आपके घर में बरकत नहीं आती है तो आप मेहनत चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य तभी भरती है जब आप उसके लिए खुद भी मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से कामों को करना चाहिए। पहला है, वास्तु के अनुसार शाम में पूजा करते समय आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसके साथ ही आपके और आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद और वास बना रहता है। दूसरा है, कपूर हर शुभ काम में जलाया जाता है। इसे जलाने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। कपूर जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षियों को रोजाना दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और कुंडली के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की आती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली आती है। चौथा है, वास्तु के अनुसार पहली रोटी गौ माता को खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं और घरों में सुख समृद्धि का वास होता है और बरकत होती है। इसके साथ ही आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। पांचवा है, वास्तु के अनुसार कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है। छठा है, घर की उत्तर पूर्व दिशा में डस्टबिन या कचरा नहीं रखना चाहिए। कहते हैं यहाँ गंदगी होने से धन का नाश होता रहता है, इसलिए घर की हर रोज साफ सफाई का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। सातवां है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के नल से पानी टपकता रहे तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है नल के टपकने के साथ साथ धीरे धीरे धन का नुकसान होता है और घर में बरकत नहीं रहती है, तो इसे जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। आठवां है, बेडरूम के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु को कोई चीज लटका कर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र माना जाता है। नौवां है, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि और बचत हो तो तिजोरी और अलमारी जिसमें धन रखना है उसे दक्षिण की ओर दीवार से सटाकर इस प्रकार रखेंगे उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर तिजोरी का मुंह होने पर धन नहीं ठहरता है। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय या पानी की टंकी होने पर धन नहीं ठहरता है। टूटा हुआ बेड और पलंग घर में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक लाभ में कमी आती है और खर्च बढ़ता है। ये 10वां था। 11वां है, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रतिदिन घर को साफ करके घर की दहली की पूजा करनी चाहिए। घर के मेन गेट के आसपास स्वास्तिक का निशान बनाएं और देसी घी का दिया भी जलाएं। इसी के साथ रोजाना सुबह और शाम कपूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 12वां है, धन धान्य में वृद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार बढ़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखकर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की विशेष पूजा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं।
13वां है भोजन खाने से पहले उसे अग्नि देवता को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि अग्नि द्वारा पकाए जाने वाले भोजन पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। अग्नि देवता को अन्न अर्पित करने से घर के अन्न भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। 14वां है हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, गुड़, शहद को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर पेड़ की जड़ में अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस कार्य को हर शनिवार करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होने की मान्यता है। 15वां है घर में बरकत और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। कपूर से माता की आरती उतारें। कुछ कपूर बिना जलाए घर के किसी स्थान पर रख दें। ऐसा करने से वास्तु दोष खत्म होता है। 16वां है घर की पूर्व दिशा में पीला रंग होना चाहिए। विशेष तौर पर पूजन स्थल की दीवार पर पीला रंग जरूर होना चाहिए। पूर्व दीवार पर कहते हैं कि पूर्व दिशा में पीला रंग होने से धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो लोग जल्द धन प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों 17वां है ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती है उन घरों में नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिस वजह से घर में दरिद्रता फैल जाती है। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में धन का आगमन हो उन्हें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के कोनों और दीवारों की सफाई जरूर करें। घर के किसी भी हिस्से पर धूल न जमने दें। 18वां है वास्तुशास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के उपाय में मनी प्लांट को सबसे खास माना जाता है। कहते हैं कि इस पौधे का नाम इसलिए मनी प्लांट रखा गया है क्योंकि इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो घर में धन खींच कर लेकर आती है। धन प्राप्ति के इच्छुक लोगों को अपने घर के ईशान कोण में मनी प्लांट रखना चाहिए। अगर इसके पत्ते सूखने लगे तो बदलकर दूसरा पौधा लगाना चाहिए। 19वां है ज़्यादातर लोग अपने घर का कबाड़ अपनी छत पर रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। छत के ऊपर कबाड़ रखने से घर में दरिद्रता आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आगमन के योग बने तो आपको जल्द से जल्द अपनी छत से कबाड़ हटा देना चाहिए। 20वां है मोर पंख को वास्तु में बेहद खास माना गया है। घर में मोर पंख को लगाने से कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मान्यता है कि मोर पंख को भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है और मोर पंख को घर में रखने से भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान हो जाता है। हो सके तो पूजा स्थल में मोर पंखा जरूर लगाएं। 21वां है हम सभी के घरों में तुलसी का होना बेहद बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। सर्दियों में तुलसी के पौधे को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे को खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए या फिर कोई दुपट्टे या फिर कॉटन के किसी कपड़े से ढककर रखना चाहिए। तुलसी के नीचे रोजाना शाम के वक्त दिया जलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। 22वां है घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। हो सके तो आपको अपने घर में नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति या फिर तस्वीर लगानी चाहिए। घर में गणेश जी की इस मुद्रा की प्रतिमा यह तस्वीर बेहद सुखद और खुशनुमा मानी जाती है। ऐसे गणपति की फोटो पूर्व या उत्तर दीवार पर लगानी चाहिए। 23वां है वास्तु के जानकारों की माने तो घर के ड्राइंग रूम में पक्षियों की तस्वीर लगाना शुभ होता है। कहा जाता है कि बैठक कक्ष में उड़ते पक्षियों की तस्वीर लगाने से लाभ होता है। 24वां है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु के अनुसार घर में 7 घोड़े वाली रथ की तस्वीर हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। 25वां है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा मंदिर हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए तो पूर्व उत्तर के कोण ईशान कोण में रखना उचित माना जाता है। इसके अलावा पूजा घर या पूजा मंदिर में धूप, दीप और पूजन सामग्री रखने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा रहता है। ये दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।